जरा तो स्टाइल CSS में है तो और अब इसको फॉर्म टैग को टारगेट करते हैं। तो टारगेट करने के लिए मैं इधर फॉर्म लगाऊंगा, फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म टैग के अंदर मुझे सबसे पहले कैलकुलेटर जो है ना क्लास, उसके अंदर मुझे ये सारा काम करना है। तो कैलकुलेटर है और उसके अंदर फॉर्म है। तो उस फॉर्म को के अंदर जो इनपुट टैक्स है उसको अगर हम टारगेट करें, और उसको टारगेट करने के लिए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने काम किया। ये कैलकुलेटर टैग ये क्या है, इस क्लास को, इस क्लास के अंदर जो फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर ये जो इनपुट टैग है, इसको अगर हम टारगेट करें इनपुट को, तो टारगेट करने के बाद हम क्या इसके अंदर करेंगे, तो हम सबसे पहले इसके अंदर आकर बॉर्डर जो है, हमें बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए मैं बॉर्डर जो है वो 0 पिक्सल कर देता हूँ। तो 0 पिक्सल करेंगे तो एक तो बॉर्डर, उसके बाद नीचे आते हैं और इसके आउटलाइन भी, आउटलाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, वो भी 0 कर देते हैं। और उसके नीचे आकर हमें आकर विड्थ को मैं इसके बढ़ा देता हूँ। तो विड्थ को मैं 60 पिक्सल करता हूँ। कंट्रोल S से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्लैश करते हैं तो ये कुछ इस तरह के इनपुट जो है वो कुछ इस तरह की शेप में आ गया। तो अब आते हैं दोबारा और इसके अंदर हाइट क्यूब भी सेट करते हैं। तो हाइट भी मैं उतनी ले लेता हूँ जितनी विड्थ ली है। तो कंट्रोल V से करते हैं तो इधर आकर मैं इसकी हाइट को भी सेट कर देता हूँ। तो हाइट को मैं भी 60 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये लिखा, कंट्रोल S से सेव किया, इधर आया F5 से फ्लैश किया तो ये कुछ इस तरह के मेरे पास हाइट भी आ गई। हाइट भी 60 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस जो है इसके अंदर है ना, इसकी नुकरे भी जो चुक जाए तो उसके लिए भी मैं बॉर्डर रेडियस यूज कर देता हूँ। इधर आते हैं, बॉर्डर रेडियस आते हैं, तो वो मैं कितना कर देता हूँ, 10 पिक्सल। F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो अब कुछ मेरे पास बटन की शेप में आ गया। तो ये कुछ इस तरह की आ गई, ये मेरे पास स्क्रीन है, इनपुट टैग है। तो इसको भी मुझे सेट करना है तो उसके लिए मैं आगे यूज करता हूँ। तो अब इसके अंदर ना हम थोड़ा सा इसके अंदर बॉक्स शेडो को यूज कर लेते हैं, ये इनके ऊपर शेडो आ जाए तो कोई थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हम इधर आकर आते हैं, इधर आकर हम लिखते हैं बॉक्स शेडो। तो शेडो के नीचे वो हम इसके अंदर ना, आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं आकर इसके अंदर थोड़ी सी पहले टॉप बॉटम से भी देते हैं, फिर लेफ्ट राइट से। तो मैं इधर आकर लिखता हूँ -8 पिक्सल। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये किस तरह यूज करते हैं। फिर यही यूज करते हैं -8 पिक्सल और 15 पिक्सल। तो RGB जो इसके ऊपर है वो कम बनाई हो, ये यूज करते हैं। तो RGB के अंदर सबसे पहले इनकी मैं वैल्यू भी सेट कर देता हूँ। तो जो रेड है इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल V करता है और इधर आकर इसकी वैल्यू सेट करता हूँ और इसको मैं 255 कर देता हूँ। और ग्रीन की जगह पर भी मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो इसकी सेट करते हैं हम, इसकी भी 255 करते हैं। तो अब देख लेना उसके ऊपर बॉक्स शेडो आ जाएगा, मतलब उन जो बटन है उसकी उसकी जो वैल्यू है उधर इसको, उसका एक शेडो बन जाएगा, साया सा बन जाएगा जिस तरह हम कहते हैं। तो अब इसकी आगे वाली मैं वैल्यू सेट करता हूँ और 5 पिक्सल 5 पिक्सल करता हूँ। टॉप बॉटम से 5 पिक्सल 5 पिक्सल और 15 पिक्सल कर देता हूँ इसका। और इधर आते हैं और इसको भी शेडो में भी थोड़ा सा उसका भी कलर दे देते हैं कि जो हमें शेडो चाहिए। तो उसके लिए मैं आकर RGB ये सेट करता हूँ और उसकी वैल्यू जो है ना मैं 0 0 कर, इधर 0 लिखते हैं। तो ये इसका कोड होता है। तो आप कोड जो है ना आप इसका लिख सकते हैं। तो इधर आते हैं, जो हमें शेडो रिक्वायर है तो उसका मैं ये कोड लिख रहा हूँ। तो आप वैसे उसकी मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा तरीका है कि जिस तरह ये कोड आता है। तो यो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करते हैं, पहले आप इधर से देख लेते हैं कि किस तरह हमारा शेडो आ गया। तो ये इसी तरह का जो मैंने इधर ये यूज किया हुआ है, तो इसी तरह का शेप आ गई।
शेडो आ गया। तो अब कुछ तो हमारे शेप एक जैसी हो। तो अब इस तरह का आ गया। मुझे थोड़ा सा ना इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो इधर आकर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। तो फ़ॉन्ट साइज करते हैं, तो आप मर्जी से दे सकते हैं। मैं 20 पिक्सल करता हूँ। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा टेक्स्ट का। तो F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो थोड़ा सा अब मुझे सही नज़र आ गया। तो अब हमने इतना काम कर लिया, फ़ॉन्ट साइज भी कर ली। अब आते हैं हम फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले है उसको अब हम टारगेट करते हैं। तो डिस्प्ले आते हैं, तो मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये क्लास, ये मतलब जो हमने स्क्रीन है, अब इसको टारगेट करते हैं और अब इसको सेट करते हैं। और इसको सेट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं इधर आकर ना इसको सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फॉर्म जो है, फॉर्म के अंदर इनपुट है, तो मैं सबसे पहले फॉर्म लिखूंगा। और फॉर्म के अंदर मुझे क्लास जो है डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले को मैं टारगेट करता हूँ। और टारगेट करने के बाद फॉर्म के अंदर डिस्प्ले क्लास जो है उसको टारगेट करते हैं। और अब इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ना डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना, चूंकि मुझे वो स्क्रीन जो है, ये जो स्क्रीन है, इसको हॉरिजेंटल इस तरह ले आना है, मतलब इसका साइज बढ़ाना है और इसको सेट करना है। तो उसके लिए मैं फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करूँगा। और फ्लैक्स बॉक्स के लिए क्या होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करूँगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। कंट्रोल आप नीचे आते हैं, इंटर करते हैं, और इसके नीचे आकर मैं जस्टिफाई कॉन्टैक्ट जो मुझे एंड तक ले आना है, जो भी लिखा जाए, तो कंसिस्टेंट कॉन्टैक्ट फ्लैक्स एंड। अब इसका थोड़ा सा कंट्रोल यूज करते हैं, फ्लैक्स एंड लिखना था, तो इंटर करते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क हुआ। तो अभी तक F5 तक कोई फ्लैश नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं आपको उसका भी बताता हूँ। जस्टिफाई कॉन्टैक्ट फ्लैक्स एंड किया हमने, और अब इसके दरमियान मार्जिन मार्जिन जो है, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से हमें कितनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ और इधर लिख देता हूँ मार्जिन। मार्जिन देते हैं और मार्जिन में आकर हमें टॉप बॉटम से कितनी चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से इधर लिख सकते हैं। तो मैं इधर आकर 20 पिक्सल लिख देता हूँ और ज़ीरो ज़ीरो हमें चाहिए, 0 पिक्सल इधर से। अभी तक इसके ऊपर कोई भी नहीं हो रहा फंक्शन। तो अब हम नीचे नीचे आते हैं, चूंकि हमने फ्लैक्स बॉक्स भी यूज़ कर लिया। और अब डिस्प्ले के अंदर आकर इनपुट टैग को टारगेट करते हैं। इधर आते हैं, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, या इधर आते हैं डिस्प्ले में, मैंने स्पेलिंग जो होती है ये भी ज़रूरी होती है। तो मैं इधर आकर इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और इधर आकर स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं। और इसके अंदर मुझे जो फॉर्म है वो लिखूंगा, उसके अंदर जो क्लास है ये, और उसके अंदर आकर जो हमें इनपुट को टारगेट करना, तो उसके लिए मुझे इनपुट लिखना पड़ेगा, इनपुट। और इसको टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी ना टेक्स्ट अलाइन जो है वो राइट करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो है राइट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये हमें, और इसके अंदर आकर फ्लैक्स जो है वो मैं 1 कर देता हूँ। फ्लैक्स करते हैं 1, और जो फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और फॉन्ट साइज जो है वो मैं कर देता हूँ 45 पिक्सल। तो अब इसके अंदर हमने HTML और CSS काम कर लिया, तो अब इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो जिसके अंदर मतलब हम इस पर क्लिक करेंगे 6 पर 3 पर, या इसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन या जो भी ऑपरेटर है हम इस पर अप्लाई करें, तो वो फंक्शन प्रॉपर काम करें, तो परफॉर्म करें। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो वो भी हम करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ना ये जो हमने ऑपरेटर वाले बटन है उनको ना इन दूसरों से डिफरेंस कर देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्लास यूज़ करनी है ऑपरेटर के
जो जो ऑपरेटर है उनको मैं एक क्लास दे देता हूँ ऑपरेटर नाम की। तो वो मैंने इधर क्लास ऑपरेटर नाम की इधर आकर मैंने दे दी है। तो इधर आते हैं इंडेक्स डॉट, इधर आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो इधर आते हैं, इसके अंदर आकर मैंने वो ऑपरेटर की क्लास इधर से सभी को असाइन कर दी है। तो इसके अंदर अब इक्वल के अंदर भी आ गया ऑपरेटर, मैं इनको इनको भी मैं क्लास असाइन कर देता हूँ वही ऑपरेटर की। तो इसी को बल्कि मैं कॉपी करता हूँ ताकि एरर का चांस कम हो। तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर आकर इन दोनों में भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसका भी कलर जो है दूसरों से ये डिफरेंस हो जाए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं और अब इसको मैं टारगेट करता हूँ। तो उसके लिए ना मैं सी एस एस की फाइल में आता हूँ और सी एस एस की फाइल में आकर सबसे पहले फॉर्म टैग के अंदर मुझे आना है। फॉर्म टैग के अंदर जो इनपुट के अंदर जो क्लास है ऑपरेटर, ऑपरेटर को मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग जो होती है वो अगर गलत हो जाए तो एरर आ जाता है। कंट्रोल डी से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद इधर आकर आप इसके अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी करते हैं, इधर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें और इसके अंदर इसको आप रिमूव कर दें और इधर आकर इसको टारगेट करते हैं और इसका जो मुझे कलर है वो क्या चाहिए, रेड। तो कलर मैं रेड कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव करते हैं, इधर आते हैं वेब फाइल से। तो ये मेरे पास इसका कलर जो है वो अब रेड हो गया है। तो अब इसके अंदर आकर ना हमने एच टी एम एल सी एस एस परफॉर्म कर लिया। तो अब आते हैं हम इसकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट ये होती है कि हम प्लस पर क्लिक करें तो वो फंक्शन परफॉर्म हो। तो अब आते हैं इधर और तो इधर आकर हम इसके फंक्शन भी, तो आइए हम तो आइए हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पे ये होता है कि हम इसके जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है कि इधर हम ये जो कैलकुलेटर इधर मैंने HTML और CSS से अभी बनाया। तो इसके अंदर मतलब ये है कि 7 पर क्लिक हो तो ये वो इधर 7 दिख जाए। अगर मैं 7+5 करूँ और प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँ तो वो उधर उसके अंदर मैं इक्वल करूँ तो वो उसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके दे। तो उसके लिए मैं नीचे आता हूँ। अब इसके अंदर मैं फंक्शन परफॉर्म करता हूँ। तो उसके लिए ना जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक होता है ऑन क्लिक टैग होता है। तो उस ऑन क्लिक टैग को मैं यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं इधर आकर ऑन क्लिक यूज़ करूँगा। तो VS कोड मुझे ये सजेशन दे देगा और उसके अंदर मैं सबसे पहले ये जो डिस्प्ले है नेम के अंदर मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट जो है उसके अंदर मुझे जाके ये वैल्यू प्रिंट करानी है। तो उधर आकर मैं इनपुट डिस्प्ले यूज़ करता हूँ, डॉट ये डिस्प्ले लिखते हैं, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल करते हैं। तो मेरे पास ये डिस्प्ले डॉट वैल्यू है। अब इसके अंदर इक्वल करते हैं। तो इसके अंदर मैं ना डिस्प्ले डॉट वैल्यू यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ऑल क्लियर करना है। तो इसके अंदर मुझे कोई इनपुट लेना नहीं है, मतलब अभी वैल्यू के डिस्प्ले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वो फंक्शन है हमारे पास। तो अब मैं नीचे आपको एक और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। तो डॉट ऑपरेटर पर मैं इसको आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो इसको मैंने कंट्रोल सी से इधर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस डॉट ऑपरेटर पर लगा कर इसका मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं और आप F5 से फ्रेश करते हैं। तो जो ही मैं इसके ऊपर डॉट लिखता हूँ तो ये ये इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इधर इक्वल के ऊपर प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या इधर इक्वल के साथ प्लस लिखूंगा। तो अब ये कंट्रोल से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो अब मैं डॉट पर क्लिक करूंगा तो ये अब इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर काम वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे वैल्यू के साथ प्लस लगाना है। तो
मैंने वो वैल्यू के साथ लगा दिया और इधर मुझे इसके अंदर वैल्यू वो भी असाइन करनी है जो मुझे जो प्लस हो, तो वो मैं डॉट इधर लिख देता हूँ। तो इधर आते हैं और आकर F5 से अब फ्रेश करते हैं और इधर आकर मैं डॉट लिखता हूँ। तो अब ये देख लो, अब इस लिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह आप जो है ऑपरेटर, क्लास ऑपरेटर, आप इसको आप पूरी पूरी जो बटन है उन सब पर यही मैं लगाऊंगा, लेकिन जो जिन पर फंक्शन मुझे परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं इसी को अभी सभी पर परफॉर्म तो करके दिखा देता हूँ। मैं उधर इधर आकर लिख देते हैं इसी को, जो मैंने इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर आकर मैं ऑपरेटर के अलावा इन सब वैल्यू पर मैं यही लगा दूंगा। तो कंट्रोल वी से इधर मैं इसके अंदर भी लगा दूंगा, इसके अंदर भी लगा दूंगा और फिर इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो 7 की जगह पर मैं 7 लिख देता हूँ, इधर आकर 8 लिख देते हैं, इधर आकर मैं मुझे 9 लिख देते हैं मैं। और अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, देखते हैं कि आया हमारा काम वर्क कर रहा है या नहीं। तो 7 8 9 ये मैंने यूज़ किया, तो अब ये देखो इधर प्रिंट होना शुरू हो गया है। तो अब इधर आते हैं और नीचे आकर भी मैं इसी पर जो बटन मेरे पास है जिनको सिर्फ मुझे इनपुट लेनी है, तो उधर पर मैं फिर इसी को पेस्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करता जाता हूँ। तो इधर भी करते हैं और वैल्यू जो 1 है इस पर भी, सिवाय उन ऑपरेटर के जिनको हमने इधर प्लस या मल्टीप्लिकेशन है उसके अलावा बाकी सब पर जो आपने सिर्फ प्रिंट करने हैं, इनपुट लेनी है, तो उनके लिए आप इधर आप उसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसकी सिर्फ इधर आप हम इसकी वैल्यू इनको असाइन कर देते हैं जो इसके बैक है। तो इधर मैं 4 कर देता हूँ, इधर 5 करते हैं, इधर हम आकर 6 करते हैं और इधर आकर 1 2 और 3 इसके नीचे आते हैं और इधर आकर मुझे 00 को प्रिंट करना है, तो 00 होगी। और इधर आकर कौन सी करनी है, इधर सिर्फ 0 करनी है। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, आप देखते हैं कि कितने पर हमारा काम हो रहा है। तो इधर आते हैं अपने ब्राउज़र में, तो इधर आकर अब मैं F5 से फ्रेश करता हूँ और 7 भी हमने 7 8 9 4 5 6 1 2 3 00 और 0, इसको मैं इधर से आल क्लियर करता हूँ और ये 0 भी हो रही है। तो अब इधर ये हमने अब कर लिया कि जो सारे इनपुट हमने ना सारी टैग इनपुट के अंदर हमने ले ली है। तो अब इसके अंदर हम ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम जो माइनस है, इधर आकर जो ऑपरेटर है उनके दरमियान भी उनको भी तो प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी मुझे यही मैं यूज़ करता हूँ। तो इक्वल को भी अगर इधर आकर मैं उसको भी यूज़ कर देता हूँ और उसके लिए मैं इधर इक्वल लिख देता हूँ। तो इधर आकर हमारे पास जो दूसरे ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटर आकर इधर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए मैं इधर कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो उसके अलावा इधर आकर माइनस है तो सब्सट्रैक्शन है, उधर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इधर आकर इसके अंदर मैं सब्सट्रैक्शन लिख देता हूँ और इधर इधर आकर, तो आइए हम इधर से अब इसको चेक करते हैं कि आया कि हमारा ये फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। तो अब इधर डॉट जो शो हो रहे हैं, तो अब इधर जाकर ये भी डॉट शो हो रहा है, ये क्यों शो हो रहा है? तो इधर आकर हम इसकी वजह देखते हैं। क्योंकि मैं इधर ये कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया था, ये हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर था और इधर आकर मैं इसकी डिवीजन कर देता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो अब ये वो ही शो करेगा। और उसके बाद हमारे पास कौन सी ऑपरेटर है, ये डी, इसके लिए मैं बाद में आपको बताता हूँ क्योंकि इसको एक एक एलिमेंट को हमें डिलीट करना होता है। तो इसके अंदर आते हैं क्लिक, ये भी कौन सा ऑपरेटर हमारे पास हमने यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। इधर मैंने कौन सा यूज़ किया है, तो इसको ना इधर आकर मैं, यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको इधर से आकर मैं बैक स्पेस करके इधर लाता हूँ और अब आकर कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो ये मैंने माइनस सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर है, तो माइनस है। और इधर आकर
जो प्लस का ऑपरेटर है उसके लिए मैं सेम यही यूज़ करूँगा, कंट्रोल से सेव करते हैं और इधर आकर मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इधर प्लस लिख देता हूँ। और इक्वल भी मैंने लिख दिया। अब आकर इधर आकर हम चेक करते हैं कि हमारा आया कि वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो डिवीजन के लिए ये डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, और इक्वल भी शो हो रहा है, डॉट भी शो हो रहा है। ये ऑल क्लियर से ये सारी चीज़ रिमूव हो रही है, और ये सारे मैंने ये भी सब वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ वो फंक्शन परफॉर्म करना है एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए अगर हम यूज़ करें तो सब्सट्रैक्शन जो भी है तो वो सारा हो, तो उसके लिए मैं ना इक्वल के ऊपर एक यहाँ तक तो मैंने यूज़ कर लिया इक्वल तक। तो इसके अंदर मैं एक इवल नाम के फंक्शन अप्लाई करूँगा, तो वो इधर आकर मैं आपको उसके लिए दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं आता हूँ वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू इक्वल हमने इधर दे दी। उसके बाद आते हैं इसको मैं अब आपको इधर से रिमूव हम कर देते हैं। ये जो इक्वल है इधर से हम इसको रिमूव करते हैं, और इधर आकर मैं ये तो यूज़ करूँगा क्योंकि स्ट्रिंग है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। और इसके ऊपर हम ना आकर ऑन क्लिक वाला मैं इधर से ऑन क्लिक लिखता हूँ, ऑन क्लिक यूज़ करते हैं। और ऑन क्लिक के अंदर मैं वही डिस्प्ले डॉट वैल्यू यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। और उसके अंदर आकर डिस्प्ले डॉट वैल्यू मैं यूज़ करता हूँ, और इधर आकर इक्वल के अंदर आकर मैं इवल फंक्शन परफॉर्म करता हूँ। और इवल फंक्शन जो होता है इसको मैं इधर से कॉल करता हूँ, और इसके अंदर हम वो स्ट्रिंग लिखते हैं जो हम इधर आकर मैं फिर वो डिस्प्ले डॉट वैल्यू, इसको मैं आपको समझाता हूँ बाद में, पहले लिख लेते हैं। डिस्प्ले डॉट वैल्यू लिखते हैं, और इसके अंदर आकर फिर क्लास जो है हमारे पास वो मैं इक्वल लिखूंगा, क्योंकि वो मैंने उधर लिखी और अब इधर से मैंने रिमूव कर दी है। तो क्लास लिखते हैं, और इसके अंदर आकर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, और ये फंक्शन में क्लास मुझे बाहर लिखनी है इसके फंक्शन से। तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ, और इधर आकर हम इस से भी स्ट्रिंग से बाहर निकल कर क्लास जो है मुझे लिखनी है इक्वल। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। और मैं बताता हूँ अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू इक्वल पर दबाते हैं तो 6 हो रहा है। ये देखो मैंने सिर्फ एक ही काम किया। अब मैं इस पे ऊपर प्लस करता हूँ, 7 प्लस 3 10। तो आप इसके ऊपर कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल क्लियर का भी ये ऑपरेशन हो रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ये आ गया। ऑल क्लियर करते हैं, और 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, और ये देखना 0.66 है इवल फंक्शन। ये उसकी मैंने लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लिया। अब मैंने ये सब कर लिया, अब सिर्फ डिलीट डी वाला फंक्शन, ये मेरा एक बटन रह गया कि इसके लिए मुझे फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ, तो मैंने इधर आकर ना कंट्रोल एस से सेव नहीं किया था, तो इसलिए मेरे पास वो एरर आ गया। मैं अब इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और आप देखते हैं कि F5 से इधर आकर हम अपने प्रोजेक्ट में F5 से फ्रेश करते हैं, तो आयो कि हमारे पास ये डिलीट का फंक्शन आ रहा है या नहीं। तो अब देख लेना है कि एलिमेंट डिलीट हो रहा है। तो अब मैं अब इसको पूरा प्रॉपर मैं सारा इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। 7 8 माइनस 6, ये जो माइनस ऑपरेटर है, तो अब इसमें एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या डी लिखने पड़ेगा। और अब मैं इक्वल करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास अब ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आप जिस तरह भी कर चाहते हैं, तो थोड़ा सा कोड मैंने इसके अंदर इतना इजी कोड लिखा है, इतना किसी इजी नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं अब फ्यूचर में भी आगे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाऊंगा। जितना अगर किसी को यहाँ से नहीं समझ आई, तो मैंने HTML और CSS की भी एक अलहदा उधर आकर मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं अपने। उसके बाद मैंने आगे जावास्क्रिप्ट, PHP, लारावेल और पाइथन सब सब के एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं उसके प्रोजेक्ट को भी डिस्कस, जितना हमने टॉपिक क्लियर कर लेंगे उसके साथ साथ मैं उसका प्रोजेक्ट भी एक एक बना कर दे दूंगा। तो अगला जो है मैं प्रोजेक्ट है वो मैं एक शॉप शॉप की जो है कैलकुलेशन जो है, अगर हमें उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए मैं वो यूज़ करूँगा, जिसमें वो सारी रिकॉर्ड जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो